नमस्कार साथियों, विशेषतर आज जो है प्रूव करने वाले चीज को आज हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में प्रूव करने वाले चीज को देखेंगे। पहला चीज जो है प्रूव करना है f बराबर r/2 और दूसरा चीज प्रूव करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब f बराबर r/2 आप जानते हैं इस चीज को कैसे। हमने बताया था कि ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मानेंगे क्या है अवतल दर्पण, और ये ध्रुव है इसका, और ये इसका C है और ये इसका F है। तो हमने बताया था ना कि जो F जो होता है वो C के आधा होता है। तो कैसे आधा होता है, आज इसी चीज को प्रूव करेंगे हम लोग, और इसके बाद जो है F बराबर r/2 प्रूव कर लेंगे। अब देखिए, अवतल दर्पण में भी होता है f बराबर r/2, उत्तल दर्पण में भी होगा f बराबर r/2। अगर हम कह दें कि गोलीय दर्पण में प्रूव कीजिए कि गोलीय दर्पण का f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। देखिए, f बराबर r/2 बोलिए, या नहीं तो इसको r बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2f बोलिए, बात बराबर है। या नहीं तो r और f में संबंध क्या है, इसको बोलिए बात बराबर है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, 5-10 वैरायटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। और 1/f, इसके बाद जब हम ये प्रूव कर लेंगे, दोनों दर्पण में प्रूव करेंगे, अवतल दर्पण में भी प्रूव करेंगे और उत्तल दर्पण में भी प्रूव करेंगे। इसके बाद जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को भी प्रूव कर लेंगे, तब जो है इसे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेंगे। ठीक है, समझते हैं। सिद्ध करें f बराबर r/2 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें वक्रता त्रिज्या जो है, यानी कि r जो है दुगुना होता है किसका, फोकस दूरी का, फोकस दूरी का दुगुना होता है। या नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसको प्रूव करने से पहले आपको दो चीज जानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप त्रिभुज अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिएगा कि अगर इस तरह का कोई, मान लीजिए ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो रेखा है, इसको एक रेखा कट की, मतलब एक रेखा प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ का जो कोण है और यहाँ का कोण, यानी कि मान लीजिए यहाँ का कोण A है और यहाँ का कोण B है, तो कोण A बराबर कोण B होगा। ये आपको हम पढ़ाएंगे, इसे एकांतर कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकांतर कोण। आई मेरी बात समझ में? तो इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस अभी यूज करेंगे यहाँ। तो एकांतर कोण मतलब अगर मान लीजिए इस तरह रहे, एक ही बात हुआ है, इसको कट किया तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जितना यहाँ कोण होगा उतना यहाँ कोण होगा। समझे कि नहीं समझे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं एक बार और बनाते हैं। हमने क्या किया है कि हमने सारा ड्राइंग, यानी कि इनकी जो रचना जो है, इनको पहले ही हम बना कर रखे हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर हम आपको सामने में बनाकर दिखते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, तो हम पहले ही बना दिए। कोई दिक्कत इसमें? ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में। हम किस में प्रूव कर रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रूव कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अवतल दर्पण में प्रूव कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में भी प्रूव करके दिखाएंगे, बस वही, कुछ नहीं होगा, सब उसी ढंग से होगा। ठीक है, इसी ढंग से होगा, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। एक प्रकाश की किरण है O और M प्रकाश की किरण है, जो दर्पण के किस बिंदु पर आ रही है, M बिंदु पर आ रही है, और किसके समांतर आ रही है, मुख अक्ष। देखिए ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है। और MN जो है दर्पण पर अभिलंब डाला है, MN दर्पण पर अभिलंब है, चित्र में दिखाया गया है। बस इतना ही थोड़ा सा लिखना है आपको। अब चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। ये देखिए, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये किरण कौन सी है, आपतित किरण। ये आपतित किरण है। तो एक बात बताइए कि आपतित किरण है और ये जो है C, जो ऐसे जो C पर डाले, वक्रता त्रिज्या पर डाले हैं, ये क्या हो जाएगा, कोण I, और ये क्या हो जाएगा, कोण R। नहीं होगा, जो आने वाली किरण यहां हो जाएगा आपतित किरण और यहां हो जाएगा परावर्तित, यानी कि सॉरी आपतन कोण, और यहां हो जाएगा परावर्तन कोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण I बराबर R, किस नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए इसका नामकरण कीजिए। कोण I को क्या लिख सकते हैं, कोण I को लिख सकते हैं OMC, कोण OMC बराबर
कौन आर को क्या लिख सकते हैं, कौन आर को CMF लिख सकते हैं। देखिए यहां आर है, आर को हम लिख सकते हैं CMF लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि कौन CMF। आई मेरी बात समझ में, किस नियम से, तो ये भी परावर्तन के ही नियम से। बस कौन आई को हम लोग ऐसे लिखे, नाम लिखें, तो कौन आई का नाम क्या है OMC और आर का नाम क्या है CMF। समझे, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। आप इसको इक्वेशन 1 नंबर मान लीजिए, ठीक है, 1 नंबर इक्वेशन हो गया। समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत। अब तथा देखिए एक चीज यहां देख रहे हैं कि OM है, ये C है, तो ये जो हम ऐसे रेड पेन से जो लिख रहे हैं O और ये वाला जो है, आपको नहीं लग रहा एकांतर कोण जैसा, इस तरह जैसा फिगर नहीं लग रहा, देखिए लग रहा है कि नहीं। तो यहां का कोण और यहां का कोण बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर इस जगह का, यानी कि C वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा कि नहीं। देखिए हम बना दिए रेड पेन से, तो हम लिख सकते हैं कि कोण OMC बराबर M, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा MCF। आई मेरी बात समझ में, MCF ये किस आधार पर हुआ बराबर, एकांतर कोण के आधार पर बराबर हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब समझिए पहले इधर से एक एक लाइन को समझिए। OMC बराबर, ये तो परावर्तन के नियम से हुआ, यही कोण I बराबर कोण R लिख दी। अब OMC बराबर कोण MCF हुआ, एकांतर कोण OM, ये I कोण I का नाम क्या है OMC है कि नहीं, और C का यहाँ का जो कोण है, ऐसे देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, यानी कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर है, वही तो ऐसे किए हैं, देख लीजिए यहाँ का भी कोण बराबर होगा। तो इस जगह के कोण का नाम क्या, मान लीजिए यहाँ कुछ भी मान लीजिए, थीटा वगैरह कुछ भी मान लीजिए कोण को, तो ये कोण MCF भी क्या होगा, बराबर होगा, तो MCF बराबर हुआ। अब देखिए कुछ देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, यहां है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए OMC बराबर CMF और यहां भी OMC बराबर MCF है, तो हम लिख सकते हैं कि कौन CMF बराबर कौन MCF लिख सकते हैं। कैसे, अरे भैया ऐसे समझिए, राम बराबर सीता और राम बराबर लक्ष्मण, तो जब राम बराबर सीता है और राम बराबर लक्ष्मण है, तो हम लिख सकते हैं कि सीता बराबर लक्ष्मण। क्या राम बराबर सीता है, राम बराबर लक्ष्मण है, तो सीता बराबर लक्ष्मण हो सकता है कि नहीं। तो वही तो किए हैं कि कौन OMC बराबर CMF है और यहां OMC बराबर MCF है, तो ये CMF बराबर MCF नहीं हो सकता है। यानी कि ये कौन भी बराबर, ये भी कौन थीटा, और ये भी मान लीजिए ये I बराबर थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। देखिए जब कोई त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि भुजा, यानी कि ये भुजा MF बराबर CF, MF बराबर CF कह सकते हैं। क्यों, चूंकि देखिए ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाए, इसके सामने वाली M के सामने वाली भुजा MF और इसके सामने वाली भुजा CF, तो MF बराबर CF हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये जो यहाँ M ने लिखे हैं, ये M जो है P के काफी निकट होता है, लेकिन हम दर्शाते हैं एकदम P के काफी निकट, काफी निकट होता है, काफी निकट और चय निकट होता है, नहीं मतलब काफी एकदम P से, जैसे देखिए ये P है ना, ये P है एकदम M जो है P के यहां एकदम काफी निकट होता है, यानी कि हम लमसम में लिख सकते हैं कि M बराबर P। एक बात बताइए, समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल ही लीजिएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है समुद्र में, क्या समुद्र सूख जाएगा, नहीं ना। तो एकदम यहां लिखना है कि चूंकि M बराबर, यानी कि M जो है P के काफी निकट है, M जो है P के काफी निकट है, इसलिए
एम को यानी कि एम एफ बराबर लमसम में बराबर लिख सकते हैं पी एफ, यानी कि एम एफ, एम को पी लिख सकते हैं, एम एफ है पी एफ है, कोई दिक्कत। तो इसलिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पी एफ बराबर अब सी एफ हो गया। अब नाम दीजिए पी एफ। अब एक बात बताइए, यहां से यहां पी से एफ की दूरी क्या हो जाएगा, एफ होगा कि नहीं बंदों, और सी से पी की दूरी क्या हो जाएगा, आर। लेकिन कैसा, माइनस पड़ेगा, काहे हम बता चुके हैं आपको 1976 में। तो पीएफ का अब लिखना है किस आधार पर, नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति के आधार पर, नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति के आधार पर, चिन्ह पद्धति के आधार पर। पीएफ को क्या लिख सकते हैं, पीएफ को लिख सकते हैं, पीएफ को माइनस एफ लिख सकते हैं कि नहीं। पीएफ का मान देखिए ना, पी से एफ के बीच की दूरी क्या है, पीएफ क्या है माइनस एफ, और सीएफ क्या है, यानी कि हमको यहां से यहां की दूरी निकालना है, यहां से। लेकिन यहां से देखिए, ऐसे समझिए, ये पी है, ये ससुरे सी है, ये है एफ, यहां से यहां की दूरी एफ और यहां से यहां की दूरी आर है, ठीक है। हमको यहां के बीच की दूरी निकालना है। तो एक बात बताइए, यहां पूरे आर है तो सी एफ हो जाएगा आर का आधा, आर बटे 2। तो हम लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर माइनस आर बटे 2। अब माइनस खत्म, एफ बराबर आर बाय 2, यही तो हमें प्रूव करना था, या नहीं तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर बराबर 2f हो जाएगा। यही हमारा प्रूव हो गया। आई मेरी बात समझ में, ये था अवतल दर्पण में f बराबर आर बाय 2। अब अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र है कि यानी कि गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी यानी कि u, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा ध्रुव से मुख्य फोकस के दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी कि दर्पण सूत्र का होता है, फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक है। यानी कि f फोकस दूरी, u यानी कि वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब के बीच के यानी कि ये तीनों के बीच संबंध को f, u और v के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब इसी दर्पण सूत्र को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है उत्तल, यानी कि हमसे प्रूव करने बोल रहा है दर्पण सूत्र। तो ऐसे फिगर बना देना है आपको, अवतल दर्पण लेना है, अवतल दर्पण को ही अवतल दर्पण में ही प्रूव किया जाता है। अगर उत्तल दर्पण में अगर पूछ दे तो उत्तल दर्पण में दोनों एक ही होता है यार, कुछ नहीं, सिर्फ फिगर बनता है। अगर आप जानने की जिज्ञासा तो हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं उत्तल दर्पण, अब देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा एकदम आराम। इसी तरह बनता है, सिर्फ फिगर चेंज हो जाता है, फिगर घुलट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण है, इधर से एक वस्तु है ए बी, एक वस्तु है इधर से आई एम बिंदु से टकराकर फोकस होते, और फिर एक सी से टकराई, फिर इधर लुट गई। एफ पी यानी कि यहां से यहां की दूरी माइनस एफ, और ए डैश बी यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब है, यहां से यहां की भी दूरी भी तो माइनस लेना है, चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इधर सब माइनस होगा। सी से बीच की दूरी माइनस आर, और इसके बीच की दूरी यानी ये वस्तु है ए बी, एक वस्तु है, इसके बीच की दूरी माइनस यू। अब एक चीज याद रखेगा कि इस तरह अगर मान लीजिए रहे त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। देखिए यहां आपको हम रेड कलम से दर्शाते हैं, देखिए ये देखिए जो फिगर यहां बनाए वही फिगर है कि नहीं,
देखिए एकदम आराम से देखिए उस फिगर को, हम रेड कलम से जो लिखे हैं, तो देखिए ये दोनों देखने में समरूप जैसा है। याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज समरूप रहे, अगर त्रिभुज समरूप रहे यानी कि समरूप मतलब जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। अब समरूप के लिए कुछ नियम है कि समरूप के लिए कैसे समरूप होगा, यानी कि भुजा बराबर होने के बाद समरूप कैसे होता है, त्रिभुज समरूप, हम ऐसे भुजा बराबर मतलब देखने से समरूप होने के बाद उसको हम समरूप कह देंगे। तो अभी मान लीजिएगा कि समरूप है, ये दोनों समरूप है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अब चित्र से, डायरेक्ट चित्र से उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट चित्र से लिखना है, चित्र से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। आज जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि ये भुजा यानी कि ये भुजा ए बी के अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी के किसके, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर होगा, बराबर ए बी के अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश। और ए सी, ये ए सी है ना, ए सी बराबर कूलर ए डैश सी, समझे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब देखिए इसमें इजी हम यहां कर दिए, एक दो लाइन और यहां काट कर दिए। कट क्यों किया? यहां और चीज लिखना होता कि ये फलाना शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन होने के बाद इसलिए ये जो है समरूप त्रिभुज है, यहां प्रूव करके, लेकिन हम उतना काट दिए हैं, काट कर इसको हम छोटा कर दिए हैं, ठीक है। आपको इतना दिमाग में रखिएगा कि ये समरूप त्रिभुज है दोनों, ये समरूप, वैसे भी आपको याद करना पड़ेगा ही इसको, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। यहां देखिए कि ए डैश और बी डैश और ये भी त्रिभुज, देखिए एम एन जो लंब डाले हैं, ए डैश बी डैश, ये भी देखिए जिस तरह यहां बन रहा उसी तरह यहां बन रहा, देखिए बन रहा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज तथा त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और जब समरूप त्रिभुज है चचा, तो यहीं से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन इसके बराबर ये वाला हो जाएगा एम एन, बराबर ये ए डैश एफ बराबर एफ एन, यानी कि ए डैश एफ बराबर एफ एन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन अभी 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहां एक चीज और समझिए, क्या समझना है आपको, चूंकि एम एन बराबर देखिए एम एन बराबर ए बी जैसा लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, एम एन बराबर ए बी है कि नहीं। किससे हुआ बराबर? चित्र से। किससे हुआ चचा? चित्र से। समझे ना? समझे। और जब एम एन बराबर ए बी हुआ, ये दोनों बराबर ए बी हुआ, तो देखिए यहां लिख सकते हैं कि अब एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश एफ बराबर एफ एन। ये हुआ आपका इक्वेशन 2। अब कुछ दिख रहे, क्या दिख रहा है? देखिए यहां उल्टा हम लिख दिए हैं, इसको उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां ए डैश उल्टा देंगे इसको, चूंकि यहां देखिए दोनों बराबर हो रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहां लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और जब इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टाएंगे, ए डैश सी अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दोनों कुछ दिख रहा है, ए डैश बी डैश ये 1 है, ए डैश है, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश सी अपॉन ए सी, और यहाँ ए डैश एफ बटे अपॉन, यानी कि ये दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों ये और ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो यहां लिखना है। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए डैश सी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा ए डैश एफ अपॉन एफ एन। आई मेरी बात समझ में? इसको हम लोग इक्वेशन अभी छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, यानी कि ए डैश सी और ए सी बराबर हो जाएगा ए डैश एफ और एफ एन के बराबर हो जाएगा। अब वही लिखना है, एफ एन हो जाएगा। तो एन जो है पी के काफी निकट है, एन जो है पी के काफी निकट है, इसलिए
हम लिख सकते हैं कि एफ एन बराबर, यानी कि पी एन को हम पी लिख सकते हैं एफ पी। अब देखिए यहाँ ए डैश सी अपॉन ए सी बराबर ए डैश एफ बराबर एफ एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं एफ पी। अब लिखेंगे नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से, नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से। वहां देखिए गीजा छछा गिद्दर हो गया है। अब इसको हम दूसरे ढंग से बना के यहां आपको बताते हैं, नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से। ठीक है, देखिए क्या है कि ये मान लीजिए P है, ठीक है, वहां इसको देखिए, इसको N तो यहां ये आपका F है और ये आपका C है और यहां आपका वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और यहां वस्तु की, यहां जो है वस्तु का प्रतिबिंब है A डैश B डैश और A और B है। ठीक है, यहां से कोई भी दर्पण कोई भी दूरी लेना है, सब ध्रुव से लिया जाता है। दूरी कहां से मापा जाता है, ये P है। ठीक है, P और F के बीच की दूरी क्या कहते हैं, F, और वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V। हम माइनस नहीं ले रहे हैं अभी समझाने के लिए, R, और यहां से यहां की दूरी को क्या किया जाता है, U लिया जाता है। तो हमें किसका दूरी लेना है, A डैश C का, A डैश C का। यहां देखिए A डैश C का, ये देखिए A डैश C का, इसका दूरी लेना है। तो A डैश C, अब ऐसे ध्यान से समझिएगा कि A डैश C है ना, A डैश C यहां है, तो A डैश C के बीच की दूरी क्या है, R। यहां देखिए C से, यहां से P से C की दूरी क्या है, R है। हमको सिर्फ इसी का दूरी लेना है, A डैश C का। तो हम लिख सकते हैं कि A डैश C, इसको अभी हटाइए, अभी चिन्ह का कार्तीय पद्धति नहीं लिखना है। A डैश C को हम लिख सकते हैं PC माइनस पूरे में अगर हम इतने को घटा दें, अगर पूरे में हम A डैश P को घटा दें तो आपका ये नहीं आएगा, A डैश P को घटा देंगे। कैसे, समझिए, पूरा PC है, यहां देखिए है ना PC, पूरा PC है, यहां से यहां तक PC है, और यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, V है। अब अगर हम अब R में V को घटा दें तो यहां नहीं निकलेगा, पूरे यहां से यहां की दूरी है R में अगर हम यहां की दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी नहीं निकलेगा। तो वही लिखे हैं कि ये पूरे दूरी का नाम क्या है, PC में क्या घटा दिए, A डैश P को घटा दिए तो आपका A डैश C आ गया। आई मेरी बात समझ में, अब AC लेना है तो AC कहां है भैया, ये है AC। ठीक है, हमको यहां निकालना। अब देखिए इसको नजदीक वाला पहले क्या करना है, AC है ना, तो AC पूरे देखिए यहां तक देखिए, तो यहां तक की दूरी क्या है, AP है कि नहीं, AP। और इसके बाद नजदीक देखिए, जस्ट इसके नजदीक देखिए, तो जस्ट इसके नजदीक क्या है, जस्ट इसके नजदीक क्या है, C है ना, C PC है कि नहीं, तो A यानी कि हम PC कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां से पूरे लेना है, इसके बाद AC, यहां हमको इसको लेना है, तो यहां के दूरी को देखिए, तो यहां की दूरी क्या है, PC है, तो घटा दिया PC बराबर है A डैश F है, A डैश F यानी कि हमको यहां के बीच को दूरी लेना है। तो यहां से यहां पूरे दूरी देखिए, A डैश F का दूरी लेना है, तो पूरे दूरी देखिए, तो पूरे दूरी का दूरी क्या है, A डैश P है, A डैश P माइनस, फिर इसको यहां से दूरी घटा दीजिए, PF को घटा दीजिए बटे FP तो है, ये है यहाँ अपने, इसका दूरी है F है, तो FP का FP लिख देते हैं। ठीक है, FP। आइए मेरी बात समझ में, एकदम समझिए, इसको एक एक बिंदु को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा प्रूफ वाला। अब देखिए नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से, नवीन कार्तीय या निर्देशांक चिन्ह पद्धति से, नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से। अब देखिए क्या करना है, PC का मान कितना है भैया, P और C, ये P और C के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, माइनस R माइनस A डैश P के बीच की दूरी क्या है, A डैश P के बीच की दूरी क्या है, A डैश P के बीच की दूरी माइनस V। तो माइनस माइनस हम प्लस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं बाबा, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो माइनस V बटे AP के बीच की दूरी A और P, तो AP के बीच की दूरी माइनस U, फिर माइनस PC के बीच की दूरी P और C में, PC के बीच की दूरी माइनस R, तो माइनस R लिख दिए बराबर A डैश P के बीच की दूरी क्या है, माइनस V ले लिए, माइनस PF के बीच की दूरी माइनस F अपॉन FP के बीच की दूरी, F और P के बीच की दूरी माइनस F। अब देखिए अभी आया नहीं है, माइनस R प्लस V
माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस भी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। अब माइनस माइनस को पहले खलास करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं v माइनस आर, इसको उल्टा दिए, कुछ नहीं किए, v इधर कर दिए, माइनस इधर किए हैं, और इसको भी हम उल्टा सकते हैं, r माइनस यू बराबर, इसको भी उल्टा सकते हैं, f माइनस v और अपॉन माइनस f, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मिटाकर इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको यहां से लाते हैं, हम यहां से यहां ला रहे हैं, ठीक है। इधर वाला मिटा दिए, इसको यहां से ला रहे हैं, ठीक है। v माइनस आर अपॉन, फिर यही वाला लिख रहे हैं, r माइनस यू बराबर f माइनस v अपॉन माइनस f हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस f गुना v तो माइनस v f, माइनस माइनस प्लस r गुना f तो r f हुआ। अब इसको गुना कीजिए तो देखिए r माइनस यू और इंटू एफ माइनस v, तो इसको कैसे गुना कीजिएगा, एक बार r से गुना कीजिए पूरे पूरे खानदान में इसका, f माइनस v, एक बार u से पूरे खानदान में गुना कीजिए, तो r गुना f r f माइनस v गुना r v r माइनस u गुना f u f माइनस माइनस प्लस तो u v हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां लिख दें कि r f माइनस v r माइनस यू एफ प्लस यू भी। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। गुना किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको गुना किए। अब देखिए यहां कुछ दिख रहा है क्या, है और है खत्म हो गया है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, है और है खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, ये आर है सॉरी, ये पूरे खत्म कर दिए इसको, ये आर एफ है और ये आर एफ है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आर एफ में आर एफ घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बचा क्या चचा, माइनस एफ भी बराबर माइनस वी आर माइनस यू एफ प्लस यू भी बच रहा है, यू भी, ससुरा यू ये भी लिखा था, ठीक है। कोई दिक्कत? अब याद है आपको 1976 में पढ़ाया था कि r बराबर 2f होता है कि नहीं, तो इसलिए माइनस एफ बी, r बराबर 2f होता है, माइनस एफ बी माइनस बी, और r के जगह पर कितना हो जाएगा 2f माइनस यू एफ प्लस यू भी, तो हो जाएगा ससुरे यहाँ माइनस एफ बी बराबर माइनस 2f भी माइनस यू एफ प्लस यू भी। अब कुछ दिख रहा है, माइनस एफ भी दोनों एक ही जात बिरादरी का है, तो इसको इधर ले आए तो 2f भी माइनस यू एफ और प्लस यू भी, ओ तेरी सब एक भी और भी एक जैसा लिखा जाता है। अब माइनस प्लस माइनस एफ भी हो जाएगा, घट के 2 में 1 चला गया, यानी कुछ तो एक 2f 1f भी हो गया, और u भी और माइनस यू एफ, कैसे लिखें, यू भी पहले लिख दें, यू एफ माइनस यू एफ लास्ट में, माइनस लिखे हैं लास्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, आप पूछेगा ये काहे दे रहे हैं, अपने मन से देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दीजिए, एफ भी अपॉन यू भी एफ भाग दे रहे हैं, यू भी अपॉन यू भी, यू भी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू भी एफ। चलिए भाग दीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा 1/u, अरे ये यू भी खत्म, यू भी खत्म, तो 1/f बचा, और यहाँ यू खत्म, एफ खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1/v। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना है चचा, आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्रूव करना है। तो कुछ नहीं कीजिए, देखिए 1/f है, 1/f हुआ, इधर है, इधरे रहने दिए। अब इसको इधर उठा के ले आइए, तो इधर उठा के ले जाएंगे तो 1/u प्लस 1/v, कुछ दिख रहा है चचा, कुछ दिखा, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर का तो स्क्रीनशॉट लिए, लिख मर दे, एक लिख, समझ लें कि ना,
इसको लिख लीजिए, बनाइए इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, बार बार स्क्रीनशॉट बोलते हैं तो सब पढ़िया गए हैं आप लोग, हम समझ गए हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। हम लोगों ने प्रूफ क्या किया कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्रूफ किया, ठीक है। यहां से इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे चूंकि हम r बराबर 2f लिख सकते हैं, यानी कि f बराबर r/2 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए f बराबर r/2 1/f, r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1f के जगह पर r/2 लिख सकते हैं। तो r/2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख दें 2/r, 2/r, और 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2/r, अब इसका एलसीएम लेंगे u भी, और u प्लस v हो जाएगा यहाँ, और हम ये लिख सकते हैं कि r 1/r बराबर u प्लस v अपॉन 2uv, ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको भी आप उतार लीजिए, ठीक है। उतारिए जल्दी फटाक से। अब देखिए हम इसको स्क्रीनशॉट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम इधर आकर बोलेंगे, ढकेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये उसी में खाली मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि आज हम प्रूफ सिर्फ किए हैं f बराबर r/2 और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, सिर्फ अवतल दर्पण में प्रूफ किए, उत्तल दर्पण में प्रूफ नहीं किए हैं। उत्तल दर्पण में नहीं पूछेगा, ठीक है। कहीं भी पूछता है तो अवतल दर्पण में ही पूछता है, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण में जानने की जिज्ञासा है तो हम जो है आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। देखिए टेलीग्राम का चैनल हमारा यही है, हैकराम जो देख रहे हैं बचवा जो है बैगवा लेके खड़ा है, तो ई टेलीग्रामा चैनल पर जाकर आप उसमें वहाँ घच से दाबिएगा तो वहाँ लिखा जाएगा कि f बराबर r/2 यानी दर्पण से संबंधित नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। पिन कर देंगे, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज इतना ही। अब इसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे, इसके बाद पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।